हाय फ्रेंड्स, आपका द ओशन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आपके अपने प्रीवियस वीडियो में भौतिक राशि तथा उनके मात्रक और बीमा के बारे में अध्ययन किए थे। आज पुनः हम उसके पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको क्लास 12 के जो मूल मात्रक हैं, मूल भौतिक राशियाँ हैं और उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट बीमा हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से हो सकता है आपका जरूर दो क्वेश्चन जरूर फंस जाए, मात्रक और बीमा। चलिए मैं अपने समय को बिना गंवाते हुए आज फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी भौतिक राशि की चार्ट है और ये आपका मात्रक है और आपका ये बीमा। भौतिक राशि, मात्रक और बीमा। हमने भौतिक राशि की परिभाषा आप लोगों की पहले वीडियो में बताई थी कि भौतिक राशि होती क्या है। हमने आज फिर बता रहे हैं कि भौतिक राशियाँ दुनिया में जो कुछ भी मापनीय है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिसमें से आपके क्लास 12 के स्टैंडर्ड कुछ भौतिक राशियाँ हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और इसकी बीमा m/L/T-3 A/1 होता है। विद्युत धारिता, जिसका मात्रक फैराड होता है और इसकी बीमा m/1L/2 T4 A2 होती है। धारिता, विद्युत धारिता जिसकी बीमा जो होती है फैराड, जिसका मात्रक फैराड और m/1L/2 T4 A2 होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो इसकी बीमा होती है m/2 T3 A2 होता है। उसी के आगे क्रम में आपका वेग प्रवणता की जो मात्रक होता है प्रति सेकेंड और T इनवर्स होता है। उष्मा धारिता का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम m/L2 T2 होता है, इसका जो उष्मा धारिता का मात्रक। और बीमा, गुप्त उष्मा जूल प्रति किलोग्राम, जिसका जो मात्रक होता है m0N2 T2। विकिरण तीव्रता, जिसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर, लेकिन इसकी जो बीमा होती है फ्रेंड्स m/L2 T1। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो वोल्ट मीटर और जिसका जो मात्रक होता है m/L3 T3 A1 होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो विद्युत विभव का जो बीमा होती है जूल प्रति कूलम होती है फ्रेंड्स। जूल प्रति कूलम या फिर इसको आप वोल्ट भी कह सकते हैं। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या इसको वोल्ट भी कह सकते हैं, जो इसका बीमा होती है m/L2 T3 A1 है। आप विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स या मोह, जिसका जो बीमा होती है m/1L/2 T3 A2 होती है। अब इसी क्रम में आपका है विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर या m/L/T3 A1 होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने कुछ भौतिक देखिए जो इम्पोर्टेंट मूल भौतिक राशियाँ हैं इनके बारे में अध्ययन किया। अब हम फ्रेंड्स उसी क्रम में देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है टेस्ला, जिसकी बीमा m/L0 T2 A1 होती है। चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक वेबर होता है और इसकी जो बीमा होती है m/L2 T2 A1। चुंबकीय आघूर्ण और इसकी जो बीमा होती है एम्पीयर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय घूर्ण जिसकी बीमा होती है एम्पीयर मीटर स्क्वायर, मात्रक होता है एम्पीयर मीटर स्क्वायर और बीमा m0L2 T0 A+ होता है। और देखिए चुंबक की तीव्रता तो एम्पीयर प्रति मीटर होती है और इसकी जो बीमा होती है m0L1 T0 A+ होता है। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है हेनरी होता है और इसकी जो बीमा होती है m/L2 T2 A2 होती है। अन्योन प्रेरकत्व की जो मात्रक होता है हेनरी। देखिए प्रेरकत्व आया तो इसका मात्रक हेनरी होगा, चाहे स्वप्रेरकत्व हो या तो अन्योन प्रेरकत्व हो। तो m/L2 T3 A2। विशिष्ट आवेश का जो मात्रक होता है कूलम प्रति किलोग्राम और इसका जो बीमा होती है m/1L0 T1 A1। कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन मीटर या जूल होता है।
कार्य होगा तो न्यूटन मीटर या जूल दोनों का मात्रक सेम ही होता है, ml2 T2, क्योंकि आप जानते हैं कार्य ऊर्जा के बराबर होती है। संवेग आपको देखिए 3 तो मैंने कार्य और संवेग हो सकती, पिछले वाले पार्ट 1 में हमने आपको होमवर्क दे रखा था, लेकिन आप इसको क्वेश्चन को अपना मिला लीजिएगा। जो कार्य का जो विमा होती है ml2 T2 था, और संवेग का जो विमा होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और ml/1 शक्ति का जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, ml2/3, और विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो देखिए यहाँ पर यह इसकी जो बीमा होगी, देखिए ताप है ना, ताप की बीमा थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे प्रति में है तो थीटा इनवर्स हो जाएगा, m0L2/2 थीटा इनवर्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये जो क्लास 12 में फिजिक्स के बारे में, तो क्लास 12 पे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसमें से आपको एक कॉमन चीज़ मिल जाएगी, वहाँ के लिए मैंने चुनकी मतलब आपको ये दे रखा था। चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ और कॉमन, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसके लिए हम अपनी बेसिक वीडियो ही भी इसमें इसको बनाए हैं। इसमें आपको कुछ के मान बता देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका मान 10⁻⁻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 ⁻
इतना होता है। देखिए, और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम ईवी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? ईवी से। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -13 जूल होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 1.6 गुणे 10 की पावर -13 जूल होता है। उसी क्रम में आपका एक आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये होता क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, जो इसका जो मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर 12, 8.85 गुणे 10 की पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा होता है। अगर कहीं पर एप्सिलॉन हो तो इसको क्या इस तरह का सिंबल, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन होता है इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। इसका फ्रेंड्स कोई मान फिक्स नहीं होता है। आपका होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होता है तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर, या फिर इसको हम के से भी इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं आर। फ्रेंड्स, बराबर होता है, देखिए एप्सिलॉन आर बराबर होता है, जो ये क्या होता है? ये हमारा परावैद्युतांक होता है। क्या होता है फ्रेंड? परावैद्युतांक, वैद्युतांक। इन तीनों में संबंध होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या होता है फ्रेंड? इन तीनों में संबंध एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता होती है। और एप्सिलॉन आर क्या है? परावैद्युतांक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ और प्रतीक चिन्ह है, आप जैसे देख सकते हैं आपका ऐसा चिन्ह कहीं आ जाता है, इसको पढ़ते हैं टो। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? टो। कितने लोग टाओ भी बोलते हैं और कितने लोग, आपको एक्चुअली इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है टो। आपका इसी क्रम में आप जानते ही होंगे इस तरह का चिन्ह
आगे आपको ये आपका चिन्ह आपको उसमें मिलेगा, चुंबक के, पृथ्वी के चुंबक में, सॉरी इसको पढ़ते हैं काई एम, इस वाले चिन्ह को उन्होंने पढ़ते हैं काई और इसको पढ़ते हैं काई एम। फ्रेंड्स इस तरह से आप देखिए यहाँ पर कुछ हमने आपको और बता दिया जो आप क्लास 12 के स्टैंडर्ड में काम देंगे। इसी के क्रम में आपका म्यू नॉट होता है, इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? म्यू नॉट पढ़ते हैं, जो इसका मान होता है ये निर्वात अथवा वाय की, एक क्या होती है? निर्वात अथवा वाय की चुंबकीयशीलता, चुंबकशीलता है फ्रेंड्स। ये निर्वात अथवा वाय की चुंबकशीलता है, जो इसका मान होता है, म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई × 10 की पावर 7। कितना होता है 4 फ्रेंड्स? 4 पाई × 10 की पावर 7 हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। ये फ्रेंड्स इसका मान होता है, म्यू नॉट का मान होता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, और साथ साथ ये भी जानते रहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक आपकी गति जो है आपकी सबसे छोटी ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है? सबसे छोटी ऊर्जा होती है। अगर बात करें जूल की, जूल तो बहुत बड़ी ऊर्जा हो जाती है। जूल क्या हो जाती है फ्रेंड्स? बहुत बड़ी ऊर्जा हो जाती है। तो इसी क्रम में हम आपको आगे ले चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट्स हैं जिनके बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो आपने देख लिया, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। जो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है फ्रेंड्स? आप लोग जानते हैं कि m-1 l-3, m-1 l-3 T4, m-1 l-3 T4 A2 फ्रेंड्स इसको निकालेंगे कैसे? कितने लोगों के दिमाग में ख्याल चल रहा है ना? कैसे निकालेंगे मैं आपको इस वीडियो में आपको निकालना बता रहा हूँ, जिससे आपको बाई चांस 12th की परीक्षा में अगर पूछ दिया, आपको दिमाग में याद नहीं है, तो सबसे पहले आपको कूलाम का नियम आता होना चाहिए। कूलाम का नियम क्या कहता है? यदि दो बिंदु आवेश, कूलाम का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों, यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो इनके बीच जो लगने वाला बल, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अब Q1 Q2 पर लगाएगा। क्या लगाएगा? Q1 Q2 पर लगाएगा। और कैसे लगाएगा? जैसे हम यहाँ पर F लिख देते हैं, और F लगने से हमारा काम चलेगा नहीं, और Q2 और Q1 से यहाँ पर F लिख देंगे तो कैसे पता चलेगा Q2 Q1 पर लगा रहा है कौन सा बल, और Q1 Q2 पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान देने बात है, आप जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो आगे से देते हैं, पीछे से देते हैं। अगर हम खड़े हैं यहाँ पर, हम व्हाइट बोर्ड को पुश करेंगे तो आगे, मतलब यह व्हाइट बोर्ड हमारे आगे है, अर्थात हम इसके पीछे से पुश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Q1 Q2 को दे रहा है धक्का, किसको दे रहा है? बल लगा रहा है Q1 Q2 को। तो यहाँ पर Q2 आगे रहेगा और Q1 पीछे, और इसलिए पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल। अब बात करते हैं इस पर, हमने क्या कहा? अगर हम धक्का देंगे जब भी पीछे से देंगे, ये पीछे वाला दो पर धक्का लगा रहा है, बल लगा रहा है, इसलिए हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। उसी हिसाब से ये जो है Q2 Q1 पर बल लगाएगा। अब फ्रेंड्स अब आई इसकी बारी, अब इस पर जो बल लगेगा तो ये तो आगे रहेगा भाई, क्योंकि धक्का सह रहा है। जो धक्का सह मतलब जो फ्रंट पे होता है, अगर आप जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ। अभी आप बाई चांस बिजली पे चेक करने चले जाइए, ATM से पैसे निकालना चले जाइए, अगर लाइन लगी हुई है, धक्का कौन, अगर पीछे से कोई धक्का दिया तो जो आगे रहेगा तो ही धक्का खाएगा। आज आप तो इतना तो उल्टे उसको पीछे वाले में धक्का देंगे नहीं जल्दी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो पीछे वाला है, पहले वाले को पुश किया तो इस पर लगने वाला बल वेक्टर F12 हुआ, और इस पर जो पुश किया वेक्टर F2, यहाँ पर 2-1 हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो कूलाम का नियम क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार, फिर आप लोग रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और
आपको ये बताने से काम नहीं चलेगा, एक चीज और जोड़ना पड़ेगा। और बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्या फ्रेंड्स? बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो हम इन दोनों को अगर मिला लेते हैं तो यह प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा फ्रेंड? अगर इसको इक्वेशन 1 माने और इक्वेशन 2 माने तो यहाँ कहेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? समीकरण 1 व 2 से। तो बाबू यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा जब, तो यहाँ पर Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए नियतांक बराबर होता क्या है? नियतांक की जगह आप के डैश लिखिएगा। क्या लिखिएगा? के डैश। हम के डैश बुक में तो हमेशा के लिखता है, हम के डैश क्यों बताते हैं? ये रीजन है हमारा, क्योंकि बाबू हमारा जानते हैं नियतांक बराबर हो ही जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। कुछ फ्रेंड्स को दिमाग में अगर हम यहाँ पर नियतांक अगर नियतांक के साथ अगर हम के डैश लिखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर के आना ठीक है। अगर हम यहाँ पर के लिख देते हैं नियतांक को क्या लिख देते हैं? के, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि ये के है, इस वाला नियतांक वाला के है, इस वाला के। यहाँ पर जो अभी हमने पीछे अभी इसके जस्ट बताया कि के क्या है? परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट का है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। इन सब का जो पूरा मान होता है फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9/10⁹। क्या होता है फ्रेंड्स? 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्यों फ्रेंड्स इतना होता है? मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब देखिए आपको इसकी जगह नियतांक जगह इतना रख सकते हैं, यू कैन पुट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इतना आ गया। हमें निकालनी क्या है? एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है। इसके लिए हमने कूलॉम का नियम भी आपको रिवाइज करा दिया। अब चलते देखते हैं बीमा कैसे निकलेगी। आप लोग उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं कि सर ऐसे लिख दिए कैसे आएगी बीमा। चलिए बिना अपने समय को फिर हम आगे रिवाइज करते हैं। तो यह बराबर आपको क्या मिला फ्रेंड्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये फ्रेंड्स आपका अगर वाई का निर्वात रहे, क्या रहे? यह इतना मिला Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो अगर हम कहें निर्वात या वाई के लिए, किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए, जब निर्वात या वायु के लिए देखेंगे तो के बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? के बराबर 1। तब आपकी जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या होगा फ्रेंड्स? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और निर्वात या वायु में यह का जो वैल्यू होती है, के का वैल्यू होती है 1 होती है। हमें निकालना है। देखिए ये क्या है? यह क्या है? बल है। यह क्या है? बल है। अगर हमें देखिए क्या निकालना, मेन चीज हमारा फोकस से बीमा निकालना। तो यहाँ पर पहले बल की बीमा लिख लीजिए। जो बल की बीमा हमने बताया था, बल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। जो द्रव्यमान की बीमा होती है यम होती है और त्वरण की बीमा होती है L/2। अगर ये ना समझ में आए तो मेरी पार्ट 1 वीडियो में जाकर देख लेना कैसे आया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, बल की बीमा बताते हैं यम L/2। अब देखिए फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब Q1 Q2 क्या है? दोनों कूलॉम। देखिए कूलॉम आवेश है। क्या है फ्रेंड्स? आवेश है ना। Q1 का जो मात्रक होगा कूलॉम होगा और Q2 का जो मात्रक होगा क्या होगा? कूलॉम। तो कूलॉम स्क्वायर कर सकते हैं, कूलॉम स्क्वायर। और जो कूलॉम की जो बीमा होती है फ्रेंड्स, हमने पीछे अभी बताया, जो कूलॉम की जो बीमा होती है 80। क्या होती है फ्रेंड्स? 80 है या 80, दोनों बात एक ही है। तो आप लोग बताएं, देखिए कितना यूजफुल रहा। अगर पीछे से अगर आप याद कर लेते हैं कूलॉम का जो बीमा, तो आपको यहाँ निकालना नहीं पड़ेगा। अगर कूलॉम देखिए Q1 है तो कूलॉम गुणे कूलॉम करेंगे तो कूलॉम स्क्वायर होगा ही।
कूलाम गुणे कूलाम करेंगे कूलाम स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी स्क्वायर का निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टी का होल स्क्वायर। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ दूरी है, आर क्या आर इज डिस्टेंस, सो इसकी जो बीमा होगी यल होगी, क्या होगी यल, पावर तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर आगे हम करते हैं क्या है, जो बचपन से करते आए हैं गुणा भाग, क्या गुणा भाग। अगर आपका गुणा भाग में थोड़ा कंट्रोल मतलब मजबूती है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम बार बार कहते हैं स्टूडेंट से आप अपना गुणा भाग को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि कितने बच्चों को प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लाई, बड़ा मल्टीप्लाई देखते हैं कहीं नहीं पाते हैं। यहाँ पर दो गिनतियाँ हैं। अच्छा पाई, पाई क्या, पाई का कोई मात्रक होता है? यस सर नो, नहीं होता है। क्यों? पाई एक शुद्ध अनुपातिक राशि होती है। पाई क्या होती है? शुद्ध अनुपातिक राशि। पाई का जो मान होता है 22/7। और कभी आपने गिनती का कोई गिनती का मात्रक देखा है? 4। अगर गिनती में 4 गिन रहे हैं तो केवल 4 बोल देंगे, अगर इंग्लिश में 4 गिन रहे हैं तो ओनली 4 ही बोल देंगे। इसके बाद 3 या 3 मीटर नहीं बोलेंगे, 1 2। तो अगर आपको कोई बोल दिया 1 2 सुनाइए तो क्या बोलेंगे? 1 मीटर 2 मीटर नहीं बोलते ना, ना तो 1 किलोग्राम ना तो 2 किलोग्राम, ओनली पढ़ते 1 2 3 4 5। मेरे बताने का उद्देश्य था कि यहाँ पर जो गिनती है और शुद्ध अनुपातिक राशि है, इसलिए मात्रक विहीन होती है, इसलिए बचा कौन ओनली 1/ε0। अब फ्रेंड्स बचा 1/ε0, तो एप्सिलॉन इसको हम ड्रा कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यहाँ पर बच गया 1/ε0। हमने क्यों बताया? क्योंकि दोनों है। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाइए, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आया और एक बटे, यहाँ देखिए फ्रेंड्स A2 को ऊपर ले जाइए, A2 T2 L2। क्या हुआ फ्रेंड्स? A2 T2 L2, क्योंकि नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा नेगेटिव। और देखिए जो ML नीचे आ जाएगा, ML T2। अभी बात फ्रेंड यहाँ पर खत्म नहीं हुई, अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर से नोट कर लीजिएगा जिसको नहीं पता है फ्रेंड्स। तो एप्सिलॉन बराबर आपका होता है, हो गया। देखिए यहाँ पर A2 T2 L3, तो ये ऊपर ले जाएंगे सब, M-1 L-1 और T-2। इतना हो गया। ये देखो जो नीचे था, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। और इसके बाद आपका A2 T2 सॉरी यहाँ पर A2 सही है, A2 T2 L-2 क्या फ्रेंड्स? M-1 L-1, देखिए क्योंकि M ऊपर जाएगा ऋण 1 हो जाएगा, L ऊपर जाएगा ऋण 1 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, बाकी A2 T2 L-2 है ही। तो देखिए फ्रेंड्स हमने क्या कहा, अब जिसका आधार सेम हो जोड़ लीजिए। देखिए M इसमें नहीं है तो M को ऐसे रख लीजिए, M की पावर -1, यहाँ L की पावर -1 है, यहाँ पर L की पावर -2 है। L की पावर -1 L की पावर -2 मिलकर के आपका क्या हो जाएगा? L की पावर -3। अब देखिए यहाँ पर T की पावर 2 है, यहाँ पर T की पावर, दोनों पॉजिटिव है, T की पावर 4 और A की पावर 2। तो फ्रेंड्स आ ना गई आपकी एप्सिलॉन की बीमा, आई कि नहीं आई? निकालने के तरीका होना चाहिए। पहले क्या निकालने का तरीका में आपको क्या करना है, या बराबर 1/4 एप्सिलॉन K Q1/Q2 अपन R², K बराबर 1। अगर निर्वात के y के लिए निकालते हैं K बराबर 1 होता है, तो यह बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1/Q2/R²। तो देखिए यह क्या है? बल है, तो बल की जो बीमा होती है T2 होती है 1/4 एप्सिलॉन। जो आवेश, देखिए दोनों आवेश ही हैं, एक कूलाम Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसलिए कूलाम का बीमा होती है 80, तो 80² तो हो जाएगा। बट यहाँ पर यार है L²। तो देखिए यहाँ पर देखिए 4π दोनों अचर राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं मतलब इनका कोई इसकी गिनती है और ये शुद्ध अनुपातिक राशि, इसके लिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो जब देखिए बीमा उसी की होगी जिसका मात्रक होगा, बीमा उसी की होगी जिसका मात्रक होगा, तो इसका मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं है। तो M-L-2 और A2 T2 देखिए हो गया, इसको ऊपर ले गए तो L-2 हो गया, एप्सिलॉन बराबर M-L-2। तो फिर हमने किया क्या फ्रेंड्स? एप्सिलॉन लिख करके इस सबको देखो, M के ऊपर +1 है और L के ऊपर +1 है, तो इसको ऊपर लेकर निगेटिव हो गया, जो निगेटिव वाला वो पॉजिटिव हो गया। A2 T2 L-2 ये देखिए तो हो जाएगा, देखिए M-1 या -1 -2
-3T4A2। फ्रेंड्स आपका एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा देखिए एकदम क्लियर हो गई। इसी प्रकार से हमें बीमाओं को ज्ञात करना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, देखिए अब आगे चलते हैं, कुछ और बता देते हैं आप लोगों को। अगर इतना तो भाई सेम है, अगर एप्सिलॉन नॉट की बीमा अगर इतना निकल जा रही है तो आपको पता ही याद हो गया। अगर याद हो गया तो कभी कभी एप्सिलॉन नॉट की बीमा ना पूछ करके आपसे क्या पूछ लेता है फ्रेंड्स, 1/एप्सिलॉन। देखिए ये तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। किसकी बीमा है? एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। फ्रेंड्स कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा है वो करना कुछ नहीं, आपको करना कुछ नहीं है। केवल जो यहाँ पर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देना है और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देना है। तो आपकी बीमा निकल जाएगी इसका M+1 L +3 T -4 और A-2। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सहजता से, अगर एप्सिलॉन नॉट की बीमा है तो आपको इसको बदल देते। क्यों? हमने क्यों इसका बताया? क्योंकि दोनों अच्छा हमने बताया ना, ये या एक गिनती है, गिनती की कोई मात्रक नहीं होता है, तो जिसका मात्रक नहीं होता तो उसका बीमा नहीं होगा। और पाई, और जिसका पाई है वो पाई जो है आपका शुद्ध आनुपातिक राशि होती है, इसलिए इसकी भी कोई मात्रक या बीमा नहीं होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए जो नेगेटिव होता है उसको हमने पॉजिटिव बना दिया तो ये बन गया, और इसी से अगर आपको एप्सिलॉन नॉट निकालना होगा जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव बना देंगे। इस तरह से आपका एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा निकल गई। फ्रेंड्स इस तरह से हम बीमा निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स आपको एक चीज और एक और स्कीम बताते हैं जो आपके लिए यूजफुल होगी। क्या? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव की परिभाषा कितने लोगों को याद है? क्योंकि मैं तो न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, इसके साथ साथ बता दूंगा वैद्युत विभव कहते हैं किसे हैं। क्या? वैद्युत विभव। अधिकांश विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूज होता है वैद्युत विभव और विभवांतर में। तो पहले टॉपिक करते हैं, क्लियर करते हैं वैद्युत विभव। चलिए मैं यहाँ से परिभाषा इसका लिख दे रहा हूँ, जिनको लिखना है तो लिख लीजिए, वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा, नहीं अगर तेजी से लिख पाएंगे। तो वैद्युत विभव क्या होती है? जब किसी आवेश को, जब किसी धन परीक्षण आवेश को, जब किसी धन परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से फ्रेंड? अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या कहा? जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, क्या कहा? जब धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश की निष्पत्ति को, उस आवेश के निष्पत्ति को, उस आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, फ्रेंड्स सही होता है। वैद्युत विभव बराबर होता है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है फ्रेंड्स? कार्य बटे आवेश। अगर सपोज दैट हमने कहा कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या फ्रेंड? ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना दूर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अगर यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? ए है, तो ए पर जो अगर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ए पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपका जो वैद्युत विभव होगा, वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। तो जो आपका बिंदु ए पर जो वैद्युत, अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर अनंत, तो देखिए कोई निश्चित नहीं अनंत कहाँ है। मान लीजिए हमारा अनंत, हमने अनंत पॉइंट यहाँ पर बता दिया, क्या बता दिया? अनंत पॉइंट यहाँ पर बता दिया। तो अनंत पॉइंट यहाँ पर है तो प्लस क्यू नॉट, क्या फ्रेंड्स? प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए तक,
प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए तक जो लाने में कार्य करना पड़ा, हमें समझो डब्ल्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाने में यहाँ तक जो इसको कार्य करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा डब्ल्यू। और इस आवेश का मान क्या है? क्यू नॉट है। तो जो हमारा विभव होगा V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। इस तरह से फ्रेंड्स जो हमारा जो V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट आपका निकल गया। हम आपको बता रहे हैं जब बताना है कि विद्युत विभव की परिभाषा हो गई। तो एक टॉपिक और आता है विद्युत विभवांतर। क्या आता है? विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभव आप लोग क्लियर हैं? हो गए होंगे, हमें लगता है आपको क्लियर पूरा हो गया होगा। जो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है, विभव का मात्रक, जो विभव का मात्रक होता है आपका होता है वोल्ट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वोल्ट होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आपका वैद्युत विभवांतर, इसमें भी आप कंफ्यूजन आते हैं। वैद्युत विभवांतर आपका एक टॉपिक होता है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, जो वैद्युत विभवांतर होता है इसकी परिभाषा सेम ही है, बस आपको यहाँ पर दोनों आवेश एक ही विद्युत क्षेत्र में मिले। दोनों बिंदु यहाँ पर देखिए, विद्युत विभव में एक बिंदु आवेश तो अनंत पर होता है, एक बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर, और एक कहाँ होता है? विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर एक बिंदु अनंत पर होता है और एक बिंदु विद्युत क्षेत्र में होता है। तो लेकिन जो विद्युत विभवांतर में क्या होता है? दोनों ही बिंदु आपका एक ही विद्युत क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? एक ही विद्युत क्षेत्र में होता है। परिभाषा क्या होती है? जब देखिए किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ही विद्युत क्षेत्र में स्थित यदि दो बिंदु हैं, तो ये किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता हो, और इस आवेश की निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। इसको हम डेल्टा V से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा V बराबर होता है W अपान क्यू नॉट। लेकिन ये कार्य जो होता है एक ही विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आवेश को कार्य करना पड़ता है वो होता है। इसका जो कार्य होता है किसी आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से यहाँ तक एक विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य करना पड़ता है। हमें निकालना क्या है? विद्युत विभव, सॉरी इसकी बीमा निकालनी है। क्या निकालनी है फ्रेंड्स? बीमा। तो हम बीमा आपको निकालना ही बता रहे हैं, लेकिन बेसिक टॉपिक आ गया तो मैंने बता दिया। देखिए बीमा कैसे निकाली जाती है आप ये देख लीजिए। तो अभी आपने विद्युत विभव बराबर क्या देखा? विद्युत विभव बराबर देखा कि कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। तो कार्य बटे आवेश होता है, तो कार्य की जो बीमा होती है क्या होती है आपकी? जो कार्य होता है कार्य की बीमा पीछे मैं बता रखा हूं। देखिए विभव की बीमा मतलब V की बीमा, जो V की बीमा होती है कार्य बटे आवेश। कार्य जो होता है mL2 T-2, कार्य की जो बीमा क्या थी? mL2 T-2 और AT क्या होती है? AT। अब देखिए आवेश की बीमा AT और कार्य की बीमा AT, मतलब देखिए कार्य की बीमा अगर आप पीछे याद कर लेते तब भी सही है। बाकी कार्य को मैंने निकालने के लिए बीमा आगे पीछे मतलब कैसे बताते हैं स्टेप बाय स्टेप सूत्र से मैंने बता रखा है। तो B बराबर देखिए जो होता है B की जो बीमा होगी, एक ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पर m ऑलरेडी है, mL2 T-2 यहाँ पर AT। तो देखिए क्या होगी यहाँ पर इसकी सॉरी यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा mL2। देखिए यहाँ पर T-3 है, T-2 है, यहाँ पर -1 है तो T-3 हो जाएगा और ऋण 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भले लेकिन घटेंगे नहीं, आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से आपकी B की बीमा निकल गई। फ्रेंड्स आप कोई भी अगर भौतिक राशि अगर फिजिक्स में अगर आपको उसका न्यूमेरिकल पता है, मतलब उसका सूत्र पता है, उस भौतिक राशि बराबर होता क्या है, तो आप इस तरह से बहुत आसानी से उसका बीमा ज्ञात कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बीमा निकालने में। ठीक है, मैं आज को फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं फ्री में बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप बस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचलित करिए, क्योंकि आप जैसे कई विद्यार्थी होंगे जो इसके लिए अनभिज्ञ होंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ये वीडियो उन तक भी पहुँचाएंगे जिनके लिए आवश्यक है। ठीक है, आपको वीडियो इस देखने के लिए अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।